शादी का सीजन चल रहा है एंड अपने थगेश भाई की भी शादी हो गई। Woo! लेकिन इसकी छोड़ो, एक शादी जो ट्रेंड में है वो है सौरव जोशी की शादी। ये सौरव जोशी ने 1 साल के हाइप के बाद फाइनली अपनी मच अवेटेड शादी कर ली एंड जितना कंटेंट सौरव जोशी ने अपनी शादी से नहीं निकाला उतना मीमर्स ने निकाल लिया। बट क्यों, मैं सोचता हूँ क्या ही गलत कर लिया होगा, क्या मेन रीजन होगा इसका। समय भाई से सीखना चाहिए कि सही टाइम पे सही चीज क्रॉप आउट कर दो। एंड एक तो हाँ माना कि क्लोज वेडिंग थी, बहुत क्लोज रिलेटिव्स ही आए थे, लेकिन कोई तो उठाने जा सकता था। एंड मैं समझ रहा हूँ अवंतिका जी ये ट्राई करने गई थी। नेक्स्ट वीडियो का टाइटल एक्चुअली होना चाहिए था कि डांस करने गई और पोपट हो गया। इतना ही नहीं, इसके बाद जब सौरव जी की वाइफी ने उनको बताया इस चीज के बारे में और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया, गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे, हाय बड़ी मेरे को समझ में आ रहा था हंसूं या रोऊं। गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया हो रखी है। भाई कितना इंट्रोवर्ट है ये आदमी। एंड यू नो सबसे खराब चीज क्या है ये पूरे सिचुएशन के बारे में, वो डेकोरेशन इतना अच्छा भी नहीं था, सिर्फ सनफ्लावर लगा, इतना भी अच्छा नहीं था कि वो वाइफ को जो चोट लगी है वो छोड़ के डेकोरेशन दिखाए। और क्या ही गलत हो सकता है भाई शादी में। डेट कैसे गलत हो सकती है? 25 नवंबर 2026 लिख दिया है किसी ने। सौरव भाई आपको क्यों जल्दी है दुनिया खत्म होने की? आपका तो सब सही चल रहा है। नहीं ऑनेस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ट्रायल वेडिंग है, मेन वाली बाद में होगी, पहले ट्रायल करके देख रहे हैं सब चीजें बराबर है कि नहीं। एंड एक और चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, सौरव जोशी का डांस। आई नो ये ऐसा लग रहा है कोई मिल गया, अगर ऋतिक नाच रहा है। यार भाई बंधुओं के साथ तो इतना जबरदस्त डांस कर रहे थे सौरव भाई, ये अचानक क्या हो गया? बट यू नो व्हाट, वन थिंग जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी सौरव भाई के बारे में कि वो डाइट कॉन्शियस है। शादी के दिन भी अब आपको ना शादी का खाना अब आपको रोज यही खाना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि मैं यही खाता हूँ सब जगह। यही खाना पड़ेगा। ओके यस, का पनीर 100 ग्राम प्रोटीन पर डे। सौरव भाई अब तो विराट कोहली ने भी केक खा लिया है। यस इतने डाइट कॉन्शियस। टेबल पे ये सब चल रहा है और पीयूष क्या कर रहा है? पीयूष अपनी अलग सेटिंग लगा रहा है। साहिल की अभी तो अच्छा आपकी है ना, आप कह रहे हो नहीं आप लोग पहले साहिल करेंगे तब करूंगा ना मैं। समझ गई, चैटिंग। आप कितने साल के हो? और क्या ही गलत हो सकता है? सौरव रिंग गलत फिंगर में पहना रहा था, मंगलसूत्र भी ऊपर ही से पहना दिया। देखो ये सारी चीजों का ना एक दिन पहले ट्रायल होना चाहिए कपल के बीच में। बट एनीवेज पहली शादी है तो गलती हो जाती है। बट जोक्स अपार्ट, एक चीज जो मुझे नहीं पसंद आई है सारे सिनेरियो में, अवंतिका की जो ऑनलाइन बुलिंग हो रही है वो आई नो थोड़ा आयरॉनिकल स्टेटमेंट है। So I posted a video months ago about this before I even knew where Avantika was in her life. I would reveal the name of my high school bully if it gets 10k likes, but it never did. Recently I have been seeing this person's face online everywhere and yes, it triggered me. Yes, अब उसके ऊपर इतने सारे मीम्स बन रहे हैं कि लड़की बहुत कलेशी है, ये तो घर बर्बाद करने आई है, ये पैसे के लिए शादी कर रही है, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे एक बार सोचो कि वो लड़की सोशल मीडिया से बिलोंग नहीं करते। सौरव जोशी का इट्स ओके, सौरव जोशी को आदत है ये सब की, इस बंदी को कैमरा की आदत नहीं है। अब वो हर मोमेंट फेक नहीं कर सकती। जनरली क्रिएटर्स को आदत होती है कि कैमरा के सामने वो स्माइल कर लेंगे, फेक कर लेंगे, लेकिन ये बंदी को आदत नहीं है कि इसके चेहरे पे कैमरा आ जाए हर मोमेंट पे। एंड जनरली शादी के दौरान दूल्हा और दुल्हन चिड़े हुए होते हैं, ये आम बात है। दोनों का मूड खराब रहता है, ये कुछ ना कुछ को लेके हजार चीजें चल रही होती है, बट वो वीडियोस में कैप्चर नहीं होता। बट यहाँ पे हर चीज कैप्चर हुई है। एंड ऑफ कोर्स सौरव जोशी जब इतना ज्यादा फेमस है तो वो एक्स्ट्रा पॉइंट आउट होके निकलेगी चीजें। एंड यहाँ पे सौरव को क्रॉप कर देनी चाहिए थी चीजें, एक्सप्रेशंस। बट एनीवे जैसा मैंने बोला, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं शादी, फर्स्ट टाइम ब्लॉग बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम इतनी हेट मिल रही है तो दैट्स फाइन। एंड बहुत सारे लोग कल्चर को लेके मजाक उड़ा रहे कि सौरव जोशी ने
ऐसे क्यों शादी की है, सर पे ये क्या लगा लिया, पहाड़ी कल्चर कुछ अलग होता है, वहां पे सर पे ये बांधते हैं। एंड वो उसकी पर्सनल चॉइस थी कि उसे ज्यादा खर्चा नहीं करना था अपनी शादी में, दैट्स कंप्लीटली फाइन। तो बाकी डांस वांस का ठीक है, लेकिन एक कल्चर का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज इंडिया का सबसे बड़ा व्लॉगर है एंड उसने डिसाइड किया कि वो अपने खुद के कल्चर को मद्देनजर रखते हुए शादी करेगा। सो लव हिम फॉर दैट। एंड बाकी चीजों के लिए ब्लेम नहीं कर सकते भाई, एंड ऑफ द डे उसका बिजनेस है वो, एंड अपना धंधा बिजनेस सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एंड आपके लिए भी होगा। अगर नहीं है तो प्लीज ओडू यूज करो, बताता हूं क्यों। अब बिजनेस की बात हो रही है तो बिजनेस को आगे बढ़ाने में पता है क्या हेल्प करता है? ओडू एक ऐसा बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो देता है हर तरह के बिजनेस को चलाने के लिए एक सिंगल प्लेटफॉर्म। चाहे आपको वेबसाइट बनानी हो, इन्वेंट्री मैनेज करनी हो, इनवॉइसिंग करनी हो, फिर चाहे अकाउंटिंग करनी हो या मार्केटिंग, अपने बिजनेस को लेकर अगर कोई भी ऑपरेशन स्मूथली करना है तो ओडू के एप्स आपकी हर एक बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और ओडू का फर्स्ट ऐप फ्री है लाइफ टाइम के लिए फॉर अनलिमिटेड यूजर्स। अनलिमिटेड होस्टिंग एंड सपोर्ट भी फ्री है फॉर लाइफ। और उसके बाद 580 रुपीज पर मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको एक्सेस मिलेगा ओडू के सारे एप्स का, एंड सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। इसलिए अगर आपका बिजनेस है छोटा या बड़ा तो भाई अपने बिजनेस को सीरियसली लो, तब बाकी लोग भी लेंगे। सो बाकी जो भी कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स है उसको हटाओ, मॉडर्न और इजी तरीके से बिजनेस करने के लिए ओडू यूज करो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मेरी तरफ से मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ऐप लाइफ टाइम फ्री है, सो हरी अप, लिंक पे टैप करो। बढ़ते हैं आगे की न्यूज की ओर। पलश एंड स्मृति मंदाना। अब देखो, आई नो आई एम लेट, लेकिन पलश एंड स्मृति का वेडिंग कांड तो आप सबको पता ही है। वेडिंग कांड के बाद पलश मुचल पहुंचे प्रेमानंद महाराज जी के पास। यस यू नो, आजकल इमेज क्लीन करने लोग पॉडकास्ट पे जाते हैं, लेकिन पलश भाई सॉल्यूशन की तलाश में पहुंचे प्रेमानंद महाराज जी के पास। मेरे को तो लगता है ये सारे आरसीबी वालों के पास ना कुछ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है महाराज जी का। और इस पूरे कांड के बाद पूरा मीम समाज ऐसे इकट्ठा हुआ है जैसे कोक स्टूडियो के नीचे नहीं इंडिया पाकिस्तान वाले इकट्ठा होते एकदम। इतने हैशटैग स्मृति जी के वर्ल्ड कप जीतने पे ट्रेंड नहीं हुए थे जितने इनके वजह से हुए। एक तरफ पलक मुच्छल ने 3800 हार्ट सर्जरीज फंड की, और दूसरी तरफ भाई देखो एक हार्ट वो भी ब्रेक कर दिया। अब देखो पलश भाई 3-4 हजार लोगों पे कोर्ट केस डाल रहे हैं जिसने उनके बारे में गलत अफवाह फैलाई कि उन्होंने चीटिंग वगैरह की। तो अपन तो इस चीज के ऊपर बोलने ही नहीं वाले कुछ। अभी एक कोर्ट का मैटर सॉल्व हुआ है, बट स्मृति और पलश दोनों ने ऑफिशियली स्टोरी लगा दी कि अब रिलेशनशिप खत्म हो गया है, वेडिंग बीडिंग कुछ होने नहीं वाला है अभी, ना वेडिंग ना बेडिंग। देखो चाहे मेल हो या फीमेल क्रिकेटर, शादी टूटना तो। अगली न्यूज में हमारे रेड फ्लैग फाइनल बॉस ने एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया है। एंड्रयू टेट ने ट्विटर पे फिर से अपनी सोच वाली सोच बताई। एंड आपको पता है एंड्रयू टेट अपनी स्टेटमेंट में उतना ही लॉजिक इस्तेमाल करता है जितना अपने बालों में कंडीशनर। एंड्रयू टेट के हिसाब से इन्होंने हर एथनिसिटी के बच्चे किए हुए हैं। 11 औरतों के साथ इनके बच्चे हैं जो कि अलग अलग रेसेस की है, लेकिन उनके अनुसार उनको इंडियन औरत से बच्चा चाहिए ही नहीं। करी टेट नहीं चाहिए उनके अनुसार। एक तो अलग अलग फ्लेवर्स की बात वो करे ही ना जो खुद मिक्स ब्रीड हो। इसके पहले भी एंड्रयू टेट ने गणपति बप्पा को लेके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था। Hindu, I mean the Sikhs were supposed to be a warrior religion, but I haven't heard about Sikhs fucking up anybody in a long time. Hindus praying to elephants, come on bro. वेल इंटरनेशनल छपरी इन अ ट्रू सेंस। करी की बात छोड़ी दो, करी ये क्या ही खाएगा, इसकी फेवरेट डिश भी गाली खाना ही है। अगली न्यूज में क्या शाहरुख खान ले रहे हैं अजय देवगन की जगह। एक शादी के इवेंट के दौरान SRK को दुल्हन ने डिमांड किया कि वो बोलो जुबान केसरी करे। अच्छी बातें करा दो, यहाँ पे थोड़ा जुबान केसरी करेंगे। जुबान केसरी तो फिर एक बार बिजनेस वालों के साथ बिजनेस कर लो ना, जान नहीं छोड़ दे। तुम गुटखा वाले भी नहीं यार। हर बार जब करता हूँ पैसे लेता हूँ, डार्लिंग पापा को कह देना तुम। और पैसे अच्छी बातें करा दो, यहाँ पे थोड़ा जुबान कैसी करेंगे। अरे नहीं, बैन हो चुकी है, चीजें खराब हो जाएंगी, बिल्कुल गलत बातें मत करो, मेरे को भी बैन कराओगे। खड़ो यहाँ पे ऐसा यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरी फैन हो कि विमल की फैन हो तुम? ऐसा लग रहा है एट दिस पॉइंट शादियों में SRK को बस एम्बैरेस करने बुला रहे। शाहरुख सर वी लव यू, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन ऐसी कैसी सुपर चैट आपको मिल रही है कि आप जा रहे हो? मतलब क्या क्या कमी है? मतलब अभी पहले देखो ब्राइड से डांस करने के लिए इग्नोर हो गए और अभी विमल का पोस्ट करवा रहे। अच्छा वो तो ये माउंटेन ड्यू की एड में नहीं थे, नहीं तो क्या पहाड़ से कूदने बोलते? अरे तुम लोग को विमल का ही पोस्ट करवाना था तो अजय देवगन को बुला देते, साथ में वो एक आध पिचकारी भी मार देते, तुम खुश वो भी खुश, सब खुश। SRK की बात चल रही है तो बात करते हैं आर्यन खान की, जो फिर से लीगल मैटर में फंसे।
बेंगलुरु के एक पब में वो गए थे, उनको उनका दोस्त दिखा होगा, कोई भाई यार दिखा होगा, उनको उन्होंने मिडल फिंगर दिखा दी और उस पे एक लॉयर ने आर्यन पे कंप्लेंट डाल दी कि वहां पे बहुत सारी अनजान औरतें भी थी एंड उनकी मॉडेस्टी को इंसल्ट किया है आर्यन खान ने। भाई ने लगता है बैड्स ऑफ बॉलीवुड नहीं देखी, किस किस को इंसल्ट किया है उसमें। एंड आई डोंट थिंक सो कि बैंगलोर वालों को कोई प्रॉब्लम होगी मिडल फिंगर से। बाप बेटे का डायनामिक बढ़िया है भाई। सी आई वांट कि आर्यन खान शाहरुख खान के नक्शे कदम पे चले, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई पिताजी स्टेडियम में बैन हुए थे और आर्यन पब में हो, मुझे नहीं चाहिए ये। अगली न्यूज में फिर से शुरू हुआ एमिवे वर्सेस डिवाइन का बीफ। This for all my brothers who rap it with me. Shout out my brother Krishna. See them all. We made it this far, we put in the work. We shooting for stars, praise be to God. Hanuman climb, baby. यस, पिछली बार इनका झगड़ा हुआ था तब सेकेंड वेव आ गया था लॉकडाउन का। यस, जस्ट बिकॉज डिवाइन ने एमिवे का नाम नहीं लिया स्टेज पे तो एमिवे इस चीज को लेके रूठ गए और अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे कुछ ऐसा डाल दिया। पब्लिक स्टेज पे बता रही है कि कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट मी ऑल्सो मेक माई स्टेटमेंट थ्रू माई स्टेज माई प्लेटफॉर्म। मैं एक चीज बोलता हूँ सब रैपर से, एक बार ऑडियंस से पूछ लो कौन इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सब कर रहे हैं, तुम लोग तुम्हारे हिसाब से सब कर रहे हैं, पूछ लो ऑडियंस से यार। डिवाइन भाई अपना एल्बम निकाल रहे वॉकिंग ऑन वाटर, उसके लिए एमिवे ने रिप्लाई में कैप्शन डाला वॉकिंग ऑन एयर। इनसे अच्छा भाई सीधे मौत वाले लगते हैं मेरे को, आपस में नहीं फैन से ही लड़ जाते। वो भी एक को फेंक दिया देखना नीचे स्टेज से। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, यूपी इज ओपी। ये है उत्तर प्रदेश, सर पे चलते हैं केस भैया, घर में घुस जाते देते ना कोई। यूपी के मुरादाबाद में कुछ लोगों ने कर दिया अंडे को ही ओपी। नॉर्मल व्हाइट अंडे को ये लोग ब्राउन पेंट मार के देसी अंडा बोल के बेच रहे थे। यूपी के मुरादाबाद में फूड सेफ्टी विभाग ने अंडा गोदाम पर छापा मारा। यहां कलर से सफेद अंडों को रंग कर उन्हें देसी अंडा बनाया जा रहा था। रगे हुए 45,000 अंडों को जब्त कर गोदाम को सीज कर दिया गया है। सफेद अंडों को आर्टिफिशियल कलर और केमिकल से पॉलिश कर देसी अंडों जैसा बनाया जा रहा था। मैं बोल रहा हूँ आजकल के लौंडे हाई प्रोटीन के चक्कर में मरेंगे किसी दिन। यस, फ्रॉडस्टर लोग ने पूरा दिमाग लगाया कि नॉर्मल अंडा अगर 8 का बिकता है तो हम इसको देसी अंडा बना के 12 का क्यों ना बेचे। पहली बार इंडिया में व्हाइट की जगह ब्राउन की डिमांड बढ़ गई। अंडों के बारे में भी सोचो ना, अडल्ट होने से पहले ही अडल्ट्रेट हो गए। तुम लोग मुर्गियों के साथ ऐसा करके ना उनकी तौहीन कर रहे हो। और ये लोग अंडों को चाय पत्ती में डुबाते थे उनको ब्राउन करने के लिए। बताया जाता है कि मिलावटखोर सफेद अंडे को चाय की पत्ती के घोल और केमिकल में रखते थे। इससे अंडे का रंग पीला हो जाता था। 45,000 अंडे पुलिस ने जब्त किए इनके गोडाउन से। अब 45,000 मुर्गियां जेल में पैदा होगी। जवान फर्स्ट ड्राफ्ट। यस, ये अंडे खाने से सिर्फ प्रोटीन नहीं गाइस, बीपी भी बढ़ेगा। फिर क्या, ये अंडों का झोल जो मार रहे थे पुलिस ने उनको पकड़ा, अच्छी तरह से स्क्रैम्बल किया और जेल में बंद करके उनका सनी साइड अप सुझा दिया। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, एक बिहारी सब पे भारी। आइए ना हमरा बिहार में, आइए ना। यस, एक बिहारी जर्नलिस्ट पड़ा गे कम्युनिटी पे भारी। कंट्रीज में ऐसा हो गया है कि लड़का लड़का से शादी करता है, लड़का लड़की। तो क्या समस्या है? मैं उसका समर्थन नहीं क्या समस्या है? समलैंगिकों के अपने अधिकार हैं कन्हैया सर। एक बात बताइए, समलैंगिकों के अपने अधिकार हैं। इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये मान लिया है कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। यदि 2 पुरुष या 2 स्त्री आपस में साथ रहकर सुखी हैं तो हमें और आपको क्या एतराज है? इसीलिए भूकंप आता है। किस लिए भूकंप आता है? इसी सबसे चलते भूकंप आता है महाराज, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट होती है। ये भूगर्भीय विज्ञान है। मतलब है जी, हम भी मैंने इतना एडवांस होने का मतलब ये सब नहीं है। हम नहीं सबको मानते। एडवांस होने का मतलब कन्हैया सर इंक्लूसिव होना है। अंकल को एडवांस सिर्फ सिगरेट में पसंद है। भाई को एक जियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों की जरूरत है। रिक्टर स्केल पे अगर मेजर किया ना पहले तो इनका दिमाग हिला हुआ मिलेगा। अगर गे रिलेशनशिप से अर्थक्वेक आता है तो इंटरकास्ट मैरिज से क्या सुनामी आएगा? वो भी सोचो, अगर गे लोग में इंटरकास्ट मैरिज हो गया तो ऐसे भी 26 आ रहा है। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। दुनिया? हाँ। अंकल के घर भूकंप आया तो सबसे पहले वो अपना क्लोजेट चेक करेंगे। भाई को गे शादियों से इसलिए दिक्कत होगी क्योंकि उनको समझता नहीं होगा दहेज देना है या दहेज लेना है। मैं लूंगा पहले, मैं लूंगा पहले मैं लूंगा भाई, पहले मैं लूंगा। अंकल इतने होमोफोबिक है कि ये कॉन्जरिंग देख के नहीं, शुभ मंगल ज्यादा सावधान देख के चिल्लाते होंगे। इसीलिए भूकंप आता है। किस लिए भूकंप आता है? होस्ट का भी देखो दिमाग घूम गए सुन के, उन्होंने वापस कंफर्म किया। एक तो सौरभ द्विवेदी साहब और समदीश दोनों जिसका इंटरव्यू लेते, जो पार्टी का ना,
अगली न्यूज में 4 महीने की भरी घिसाई के बाद बिग बॉस फाइनली खत्म हो गया है। एंड जीता तो किसने? गौरव खन्ना ने। यस, अब अनएम्प्लॉयड लोग फाइनली लिंक्डइन डाउनलोड कर लो और काम धंधे पे लगो। एक तो बिग बॉस इतना लेट खत्म होता है भाई, कसम से बोल रहा हूँ, 1 बजे 1:30 बजे रात को फिनाले होता है। आई गेस शायद मेकर्स को पता है, जो बिग बॉस देखते हैं सुबह काम धंधे पे तो जाना होता नहीं है। गौरव के जीतने के बाद एक चीज तो प्रूव हो गई, चाहे कितने भी इन्फ्लुएंसर्स को बुला लो, कितने भी कॉमेडियंस को बुला लो, जीतना तो एक टीवी एक्टर को ही है। इनका ना एक फिक्स्ड पैटर्न है, पहले ये लोग 2-4 क्रिएटर्स को बुलाएंगे, फिर एक तगड़ा टीवी एक्टर बुलाएंगे, गुड लुकिंग गुड पर्सनैलिटी वाला, फिर सारे इन्फ्लुएंसर्स अपने फ्रेंड्स को बोलेंगे कि मेरे लिए स्टोरी लगाओ, मेरे लिए वोटिंग कराओ। तो इन्फ्लुएंसर्स तो अंदर होते हैं, बाहर उनके फ्रेंड लगे हुए वोटिंग कराने में, मीटअप कराने में, और फिर उनके मैनेजर्स क्रिएटर्स को मैसेज करते हैं, भाई स्टोरी लगा दो, भाई हमारे बंदे की स्टोरी लगा दो। एंड में लेकिन बिग बॉस को क्या करना होता है? क्रिएटर्स से हाइप ले ली, क्रिएटर्स से व्यूज ले लिया, एंड तक हाइप बनाए रखते हैं, एंड में एक टीवी एक्टर को मस्त जिता देते हैं। ये फिक्स पैटर्न है भाई। इतना स्ट्रेस गौरव को अनुपमा के 1800 एपिसोड में नहीं हुआ होगा जितना उसको ये 4 महीने में हुआ। गौरव का जीतना आई थिंक शॉकिंग नहीं था, शॉकिंग था फरहाना का सेकंड आना। बट सबसे ज्यादा खुश मैं प्रणीत भाई के लिए हूँ। जितना रेम्यूनरेशन भाई को बिग बॉस में नहीं मिले ना, उतना अभी बाहर टिकट सेल से मिल जाएगा। और भाई को मटेरियल भी मिल गया अपने न्यू स्टैंड अप का। बिग बॉस के हर सीजन में कुछ नमूने होते हैं जो विनर से ज्यादा क्लाउड ले जाते हैं। इस बार थी तानिया मित्तल। मुझे तो लगता है बिग बॉस वाले ने उसको टॉप 5 में रखा है इसलिए क्योंकि मीम्स बरकरार रहे। पर आपको क्या लगता है इस सीजन के बिग बॉस विनर के बारे में? मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ। जाने से पहले हमने एक जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री बनाई है एक ऐसे गांव पे जहां पे करोड़पति भी कच्चे मकान में रहते हैं। ये वीडियो यहां पे पोस्ट कर दिए, टैप करके देखना। एंड ओडू के बारे में मैंने आपको बताया कैसे आपको फर्स्ट ऐप लाइफ टाइम फ्री मिलेगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। मेरी तरफ से फ्री ऐप ले लो। हरी आप, बाय बाय, पीस।